नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। ईरान में घुसेंगे अमेरिका, इजराइल के सैनिक, होगी जमीनी कार्रवाई। ट्रंप और यूए राष्ट्रपति के बीच ईरानी हमलों पर चर्चा, इस्राइल ने दी लंबी जंग की चेतावनी। ईरान ने चीन ने मंगाए 9 लाख स्पेशल हथियार, कंफ्यूज हुई अमेरिकी वायुसेना, 40 लाख की मिसाइलों से उड़ा रही है गुब्बारे। ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, ईरान के टॉप सिक्योरिटी अफसर की ट्रंप को धमकी। जब तक सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला नहीं, तब तक युद्ध, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का बड़ा बयान। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब ने राहत देते हुए कहा किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई। दुनिया भर में तेल का भारी संकट, युद्ध के बीच कच्चे तेल का भाव $115 के पार, सप्लाई भी हुई कम। ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो बर्बाद कर देंगे, ट्रंप की तेहरान को धमकी, बोले 20 गुना बड़ा हमला बोलेंगे। मिनाब स्कूल धमाका, जांच में टॉमहॉक मिसाइल के इस्तेमाल का संकेत, ट्रंप और ईरान ने जड़े एक दूसरे पर आरोप। धमाकों से दहला ईरान, कई शहरों में जोरदार धमाके, ट्रंप बोले युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बंगाल में चुनाव से पहले लगेगा राष्ट्रपति शासन, गवर्नर के इस्तीफे के बाद तेज हुई सियासी हलचल। नीतीश के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी, बिहार की जनता सब देख रही है, मुकेश सहनी का बड़ा आरोप। महिला दिवस पर सीएम योगी ने कहा, पहले चरण में स्नातक और परास्नातक के फाइनल ईयर की मेधावी बेटियों को स्कूटी देगी यूपी सरकार, जल्द लॉन्च होगी योजना। राजस्थान में फर्जी पेंशन पर सरकार का एक्शन, 3 लाख अपात्र लाभार्थियों से 318 करोड़ की वसूली के आदेश। नीतीश के सियासी वारिस चुने गए निशान, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी, कौन बनेगा बिहार का सीएम। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, भाजपा और आरएस हुई बैठक, 3 मुद्दों पर बनी रणनीति। यूपी में मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर वाहनों की भिड़ंत के बाद सड़क पर चालकों में झड़प, इसी बीच कारोबारी की कार से 12 लाख का सोना चोरी। बंगाल में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक, बांग्लादेश के युवा नेता हादी की हत्या में थे शामिल। यूपी के आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, यमुना पर पुल के लिए बढ़ाई मशीनें, दिसंबर तक ट्रैक तैयार। आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा, अखिलेश के नेतृत्व में 2027 में बनेगी सपा की सरकार। खाड़ी देशों में बारूद के धमाके, बाजारों में बढ़ी महंगाई, व्यापारी बोले होने लगी स्टॉक की कमी। यूपी के लखनऊ में शराब के नशे में हैवान बन गया पति, कुल्हाड़ी से चेहरे और सिर पर वार कर की पत्नी की हत्या। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कतर में ओडिशा के युवक की मौत, परिवार ने शव वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। उत्तम नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने और कसा शिकंजा, 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमाचल में बनी 81 नई पंचायतें, पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना। बढ़ी लोहार और कुम्हार भी कर सकेंगे ऑनलाइन व्यापार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मिलेगा बड़ा लाभ। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश, घरेलू उपभोक्ताओं को दी प्राथमिकता। सीएम योगी से मिली जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, आगरा में 100 एकड़ का फार्मा पार्क और आलू के लिए की एमएसपी की मांग। राजस्थान में मिट्टी ढहने से 7 श्रमिकों की मौत, भिवाड़ी में कापड़ीवास मोड़ के पास हुआ हादसा। यूपी के लखनऊ में घर में घुसकर दिव्यांग मां बेटे की हत्या, महिला के कपड़े अस्त व्यस्त, टब में डूबा था बेटे का शव। अब शुरू करे खुद का रोजगार, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत यूपी सरकार दे रही 5 लाख रुपए, ब्याज भी नहीं लगेगा, 8वीं पास के लिए भी मौका। यूपी में कारोबारी बनने में पिछड़े वर्ग के युवा सबसे आगे, सीएम युवा उद्यमी में लोन लेने में 50% हिस्सेदारी। विधायकों के क्षेत्र में 5 से 5 करोड़ से होंगे विकास कार्य, सीएम योगी ने 1 हफ्ते में प्रस्ताव मांगा।
बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग तय, किसी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, 16 को मतदान। उत्तम नगर हत्याकांड पर सियासत तेज, पुलिस पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले पीड़ित परिवार से मिलने से रोका। चुनाव आयुक्त ने कहा चिल्लाओ मत, बंगाल विधानसभा चुनाव की मीटिंग में सीईसी और टीएमसी मंत्री के बीच नोकझोंक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और चुनाव आयोग में तनाव लगातार जारी है। बंगाल में सोमवार को टीएमसी नेताओं के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ फुल बेंच मीटिंग हुई। इस दौरान बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि चुनाव आयुक्त ने उनसे शाउट न करने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आयोग इस बात से नाराज था कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम योगी की मां पर मौलाना ने किया कमेंट, कई जिलों में प्रदर्शन, पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर एक मौलाना की टिप्पणी के बाद प्रदेश में माहौल गर्मा गया है। इस बयान को लेकर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जबकि संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया है कि वे संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। गाजियाबाद में बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा हुआ हिंसक, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी पत्थर, 5 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर की मालिक नगर कॉलोनी में बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लात घूंसों, लाठी डंडों और पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने 14 लोगों पर केस दर्ज कर 5 को गिरफ्तार किया है। क्या एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी? जानिए सरकार के नए उपाय। पश्चिम एशिया संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व एलपीजी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि भारत में पेट्रोल व डीजल और कच्चे तेल का कोई संकट नहीं है, पर रसोई गैस, एलपीजी और पीएनजी की घरेलू सप्लाई को तरजीह देने के लिए कुछ एहतियाती उपाय किए हैं। इनमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी और घरेलू गैस का बुकिंग टाइम बढ़ाना शामिल है। ममता बनर्जी ने अचानक बंगाल में कानून मंत्रालय अपने हाथ में क्यों ले लिया? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बढ़ती सियासी तपिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ममता एक तरफ तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल का कानून मंत्रालय भी अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ममता बनर्जी को मंत्रियों के विभाग में फेरबदल करना पड़ा। मौसम फिर लेगा करवट, अगले 72 घंटे होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। देश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम फिर करवट लेने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं।